प्रिय विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बच्चों, हम प्रिय प्रवास के छठे सर्ग की व्याख्या कर रहे थे। हमने छठे सर्ग में आए हुए पदों में से 5 पदों की व्याख्या कर ली थी। आगे के पदों की व्याख्या आज की इस क्लास में हम करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ कि इस क्लास में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो प्रिय प्रवास के छठे सर्ग की व्याख्या है और इन व्याख्याओं में मंदाक्रांता, कौन सा छंद? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग लेखक ने किया है तथा श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजवासी की जो विरह व्याकुलता है उसको यथार्थ सजीव चित्रित करने का सार्थक प्रयास लेखक ने किया है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी और मंदाक्रांता छंद का सहारे जो भाव विभोर वर्णन लेखक ने किया है वह काफी देखने लायक है। तो देखिए, आना प्यारे मेहर सुत का देखने के लिए ही कोसों जाति प्रतिदिन चली मंडली उत्सुकों की। आना प्यारे, किसके आने का इंतजार करिए? प्यारे, कौन प्यारा? मेहर सुत, मेहर का सुत यानी किसका सुत? नंद सुत, सुत यानी पुत्र, मेहर यानी नंद, नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जो प्यारे हैं उनको देखने के लिए कि वो आए हैं या नहीं आए हैं, कोसों जाति प्रतिदिन मंडली उत्सुकों की, उनको देखने की उत्कंठा लिए हुए मंडलियों की मंडलियों कोसों यानी बहुत दूर तक जाती थी, देखती थी। और ये मंडली क्या करती थी? ऊंचे ऊंचे तरु पर चढ़े गोप डोठे अनेकों, घंटों बैठे त्रसित दृग से पंथ को देखते थे। ये उत्सुक मंडली क्या करती थी? तरु यानी पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते थे और ये गोपियों के पुत्र टोड़े, टोड़े यानी पुत्र, ये क्या करते थे कि बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ जाते थे और अपनी त्रसित, त्रसित यानी प्यासी, दृग यानी नेत्र से पथ को देखते रहते थे। यानी इनकी प्यासी आंखें थी, ये प्यासी आंखें उस पथ को देखती रहती थी जिससे श्री कृष्ण के आने का इनको इंतजार था। किसके प्रेम में प्यासी थी? श्री कृष्ण के प्रेम में इनकी आंखें प्यासी थी। आके बैठी निज सदन की मुक्त ऊंची छतों में, मोखों में ओ पथ पर बने दिव्य वातायनों में, चिंता मग्ना विवश विकला उन्मना नारियों की, दो ही आंखें सहस बन के देखती पथी थी। क्या बात! लेखक हरिओ जी लिखते हैं कि आके बैठी निज सदन, सदन यानी भवन मकान, निज यानी अपना, अपने मकान में स्थित ऊंची छतों पर ये बैठ गई है। सदन की मुक्त, जहां कुछ भी बंधन नहीं है, जो खुली छत है, मुक्त यानी खुली, ऊंची और खुली छतों पर आकर ये बैठ गई है। मोखो, मोखो यानी खिड़कियों का एक छेद है ना, उनमें से पथ पर यानी रास्ते पर देखती रहती है। बने दिव्य वातायनों से, झरों, दिव्य जो झरेके बने हुए थे
जो बालकोनी जिसको कहते हैं ना, बालकनी, बालकनी यानी झरोखों, झरोखों से जो झरोखों में छिद्र बने हुए थे, मोख यानी छिद्र, उनसे उस पथ पर देखती रहती थी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चिंता मग्न, हमेशा चिंता में मग्न रहती है। विवश है, विकल यानी व्याकुल है, उन्मना यानी भ्रमित है। ये नारियां क्या क्या है? चिंता में मग्न है, विवश है, व्याकुल है। इन नारियों की हालत बहुत ही खराब है। ये नारियां अपनी दोनों आंखों से घने जंगल के रास्ते उस बीहड़ पथ को देखती रहती हैं। इन्हें उम्मीद है कि श्री कृष्ण आएंगे। आके कागा यदि सदन में बैठता था कहीं भी, यदि भवन के किसी भी हिस्से पर कोई काग, कौआ आकर बैठता था, तो ये तनवंगी, तनवंगी का मतलब देखो, तनु प्लस अंग है ना, दो शब्द हैं। तनु यानी कोमल, अंग यानी अंग। कोमल अंग किसको कहेंगे? युवती को। तो ये तनवंगी उस सदन की यों उसे थी सुनाती। जैसे कौआ आकर बैठ गया तो ये युवतियां, ये गोपिकाएं क्या करती, उस कौए से कुछ कहती थी। क्या कहती थी? जो आते हो कुंवर, उड़ के काक तो बैठ जा तू। यदि श्री कृष्ण आने को हो तो तुम उड़ जाओ और उड़कर वापस बैठ जाओ। ये प्रचलित किंवदंती है कि यदि छत की मुड़ैया पर कोई कौआ आकर बैठता है तो हम ये कयास लगाते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। तो उसी की अनुपालना में ये गोपिकाएं कौए से इस तरह का संवाद कर रही है। मैं खाने में प्रतिदिन तुझको दूध और भात दूंगी, यदि तुम उड़ जाओ, ये बताओ कि श्री कृष्ण, कुंवर यानी श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मैं तुम्हें प्रसन्न होकर दूध और भात, भात यानी चावल, दूंगी। आता कोई मनुष्य मथुरा और से जो दिखाता, नाना बातें सुखद उसे पछते तो सभी थे। यो ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। यानी कोई भी मनुष्य, मनुष्य यानी मानव, मनुष्य मथुरा ओर से आता हुआ दिखाई देता था तो उससे विरह में व्याकुल ये ब्रजवासिनी नाना बातें सुखद करती थी। सुखद अच्छी अच्छी बातें करती और उससे पूछते थे। क्या पूछते थे? श्री कृष्ण कब आएंगे, श्री कृष्ण को हमारी याद आती है या नहीं, क्या श्री कृष्ण कभी भी हमें याद करते हैं, क्या वो कभी ब्रज लौटेंगे। यूं ही जाता पथिक मथुरा, और यदि कोई पथिक ब्रज से मथुरा की ओर जाता तो उसके सहारे लाखों संदेश, सकल यानी बहुत सारे, लाखों ही सकल यानी सकुशलता के संदेश भेजती थी कि हम सकुशल हैं, आप भी सकुशल होंगे, और यदि हमारी याद आए तो हमारी सकुशलता यानी कुशलता के समाचार लेने के लिए आप ब्रज पधारिए। फूलों, पत्तों, सकल तरुओं और लता वेलियों से, आवासों से, ब्रज अवनी से, पथ की रेणुओं से होती सी थी वह ध्वनि सदा कुंज के काननों से। मेरे प्यारे कुंवर अभी क्यों नहीं गे आए। कैसी विडंबना। ब्रज के कण कण में, ब्रजवासिनियों में नहीं, ब्रज के निवासियों में नहीं, ब्रज के कण कण में एक आवाज गुंजायमान है। और वो क्या आवाज है कि मेरे प्यारे कुंवर, अरे मेरे हृदय के सम्राट,
श्री कृष्ण, आप अभी तक अपने घर क्यों नहीं आए? गे है यानी घर। फूल हो चाहे पत्ते हो, लताएं हो या तरुआ यानी डालियां हो, पेड़ों की डालियां। ब्रज के जो आवास है, घर है, ब्रज की अवनी यानी धरती, पथ की रेणु, पथ के अंदर जो रेत के कण हैं, उनसे हमेशा एक ही आवाज, जैसे हवा चलती तो साई साई की आवाज आती है ना, ठीक उसी प्रकार ब्रज के कण कण से, फूलों से, पत्तियों से, लताओं से, रास्तों से, घरों से, है ना, हर वातावरण से एक ही आवाज हमेशा कानों में सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? कि मेरे प्यारे कुंवर, तुम क्यों नहीं गए आए अब तक? मथुरा को छोड़कर अपने घर में क्यों नहीं आए? क्यों तुमने आकर अपने प्रियजनों का समाचार लिया? तो इन पदों में लेखक ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है तथा संस्कृत वर्ण व्रतों का प्रयोग भी इसमें दिखाई पड़ता है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ लेखक ने इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। इस रचना में लेखक ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित, दुखी गोपिकाओं, ब्रज के लड़कों, ब्रज की नारियों तथा ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना निहित है, उसका वर्णन बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से इन पदों में किया है। वो इन पदों के माध्यम से ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा गमन के पश्चात श्री कृष्ण के प्रेम में विवश होकर ये रात दिन श्री कृष्ण के मथुरा से पुनः ब्रज आने का सदियों से इंतजार कर रहे हैं। यानी इनके प्रिय के अभाव में ये व्यथित है, चिंता में मग्न है, विवश है, व्याकुल है और व्यथित है। तो इनकी व्याकुलता, चिंता कब खत्म होगी? जब श्री कृष्ण पुनः ब्रज लौट आएंगे। लेखक ने इस सर्ग के अंदर वियोग श्रृंगार रस का बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से प्रयोग किया है। इन पदों की भी हम व्याख्या करेंगे तो हमारा तरीका ठीक इस प्रकार होगा। नंबर 1, संदर्भ, जिसमें हम काव्य कृति का नाम, लेखक का नाम, सर्ग का नाम लिखेंगे। दूसरा, प्रसंग, इसमें लेखक क्या कहना चाहता है उसका वर्णन करेंगे। तीसरा, व्याख्या, इसमें इसका अर्थ करेंगे। चौथा, जो कला पक्षीय विशेषताएं हैं, जो भाव पक्षीय महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसका रेखांकन इसमें करेंगे। थैंक